हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे। और अपने यूट्यूब चैनल नर्सेस टेक ऑनलाइन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अपन ने जो नया सीरीज स्टार्ट किया है क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट सेशन, इस सेशन के 5th जो लेक्चर में हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं। क्वेश्चन चाहे किसी तरीके से घुमा दिया जाए, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन डियर सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है डियर। आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। इनमें से कौन सी साइनोटिक हार्ट डिजीज नहीं है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कौन सी साइनोटिक हार्ट डिजीज है, कौन सी ए साइनोटिक हार्ट डिजीज है, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक से मैं बताने वाला हूं डियर, तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। तो चलते देखते हैं। ऑप्शंस आर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रंकस आर्टीरियोसिस एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब ये क्या है, इसको हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं डियर। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है डियर। तो ध्यान रखना, सबसे पहले बात करते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज, यस डियर। और सेकंड बात करेंगे ए साइनोटिक हार्ट डिजीज डियर, यस। अब साइनोटिक हार्ट डिजीज का मतलब ऐसी डिजीज जिसमें बॉडी में ब्लूइश डिस्कलरेशन यानी साइनोसिस डेवलप होता है। और ए साइनोटिक मतलब जिसमें साइनोसिस डेवलप नहीं होता है। बोथ आर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, बोथ आर कॉन्जेनाइटल कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज डियर, बोथ आर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। कॉन्जेनाइटल ये बनती है, एट बर्थ बनती है। कुछ ऐसी डिजीज होती है जिनमें साइनोसिस डेवलप होता है, कुछ ऐसी होती है जिनमें साइनोसिस डेवलप नहीं होता है। अब इनको हम लोग ट्रिक से भी समझेंगे, कभी नहीं भूलने वाले हो आप लोग अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं डियर। तो ध्यान रखना, जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि ये आपका हार्ट होता है डियर, इट इज योर लवली हार्ट, these are 4 chambers, this is right side एंड दिस इज लेफ्ट साइड। ये राइट साइड का एट्रियम, ये लेफ्ट साइड का एट्रियम, ये राइट साइड का वेंट्रिकल और ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल डियर। और चूंकि हमें पता है कि अपनी बॉडी के इस वाले हार्ट के अंदर कैसा ब्लड होता है डियर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। चूंकि राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से आता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। यहाँ ट्राइकस्पिड वाल से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स के अंदर चला जाता है। जबकि अपने इस वाले पार्ट में क्या होता है डियर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है डियर। इसमें क्या होता है डियर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है सर्कुलेशन। अब एक चीज समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी पर्सन में ब्लड, यस डियर, राइट टू लेफ्ट जाता है, इसको अपन क्या बोलेंगे डियर, राइट टू लेफ्ट संट बोलेंगे। तो राइट साइड में कैसा ब्लड है डियर, ब्लू, ब्लू से दर्शाया मतलब ऐसा ब्लड है जो कि डीऑक्सीजनेटेड है। और लेफ्ट साइड में कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट मींस जब जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में ब्लड जाएगा तो क्या होगा डियर, साइनोटिक हार्ट डिजीज डेवलप होगी। क्योंकि यहाँ से जो ब्लड है वो एओर्टा में जाता है। कहाँ पे जाता है डियर, एओर्टा। और सोचिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में मिलेगा और एओर्टा के थ्रू बॉडी में चला जाएगा, तो वो डिजीज डेवलप करेगा कैसा, साइनोटिक हार्ट डिजीज डेवलप करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, साइनोटिक हार्ट डिजीज में क्या होता है डियर, राइट टू लेफ्ट संट बनता है। क्या बनता है डियर, राइट टू लेफ्ट संट बनता है। जबकि ए साइनोटिक में क्या होगा डियर, यस, लेफ्ट टू राइट संट बनेगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, चूंकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड की तरफ जा रहा है इसलिए इसमें साइनोसिस डेवलप नहीं होता है डियर। तो इसमें क्या कैसा संट बनेगा डियर, लेफ्ट टू राइट संट बनेगा। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात। अब ट्रिक से याद रखो। तो ट्रिक्स, एक वर्ड याद रखना आपको, विच इज रानी, विच इज रानी। तो रानी वर्ड याद रखो तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम भूलोगे नहीं। तो रानी का मतलब होता है डियर, रा मतलब राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। और नी का मतलब होता है डियर नीला, नीला मतलब साइनोसिस, नीला मतलब साइनोसिस। इसका मतलब इस वर्ड को याद रखो, यानी रा मतलब हो गया राइट टू लेफ्ट, रा राइट टू लेफ्ट, और नी मतलब नीला मतलब साइनोसिस। यानी जब जब राइट टू लेफ्ट संट बनेगा डियर, बॉडी में क्या होगा, साइनोसिस डेवलप हो जाएगा। तो इस वर्ड को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और इसका जस्ट उल्टा किधर हो जाएगा आपका, किधर हो जाएगा डियर, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में। यहाँ कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं, इसका जस्ट उल्टा मीन्स कैसा, लेफ्ट टू राइट संट बनेगा, मतलब नीला नहीं होगा, मतलब साइनोसिस डेवलप नहीं होगा, मतलब ए साइनोटिक हार्ट डिजीज होगा डियर। अब
एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं साइनोटिक में और एसाइनोटिक में, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइनोटिक में जो आते हैं उनमें टी वर्ड डोमिनेंट होता है। क्या होता है डियर? टी वर्ड क्या होता है डियर? डोमिनेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि इसमें जो वर्ड डोमिनेंट होता है दैट इज डी वर्ड, यानी डी वर्ड जो है वो डोमिनेंट होगा किसमें? एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर। अब देखो समझना इसको कैसे बताया मैंने, यस डियर ध्यान रखना। ए एस डी, वी एस डी, पी डी ए, यानी इन तीनों वर्ड में क्या रहा है डियर आपके पास में? डी वर्ड आ रहा है, यस वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, इन तीनों ही कंडीशन में जो होगा वो क्या होगा डियर? ए साइनोटिक हार्ट डिजीज डेवलप होगी। अब इनको मैं डिटेल से समझाऊंगा जब जब अपन लोग क्या पढ़ेंगे डियर? कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज पढ़ेंगे, उस टाइम पे मैं इनको डिटेल से समझाऊंगा कि एएसडी क्या होता है, वीएसडी क्या होता है, पीडीए क्या होता है। और आई थिंक आप लोगों को पता भी है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस क्या होता है। एक ये मतलब एक ओपनिंग होती है जो कि आपकी अओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है, जो कि बर्थ के टाइम बंद हो जाती है, बट ये बंद नहीं होते, उसे क्या बोलेंगे? पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। वीएसडी क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, नॉर्मली वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम पाया जाता है, बट ये सेप्टम सपोज कीजिए कंप्लीट नहीं हुआ, ये सेप्टम यहाँ से टूट गया, तो ये क्या होगा? ब्लड जो है यहाँ से यहाँ की तरफ ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का फ्लो किधर होगा? क्योंकि यहाँ जो प्रेशर है वो 120/80 होता है डियर, जबकि यहाँ प्रेशर कितना होता है डियर? 25/10। तो ब्लड इधर से इधर जाएगा, मतलब ये कैसा संट बनेगा डियर? यस राइट टू लेफ्ट संट बनेगा, राइट सॉरी लेफ्ट टू राइट संट बनेगा। और लेफ्ट टू राइट संट कैसा होता है डियर? ए साइनोटिक होता है। तो एएसडी का मतलब होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी का मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और पीडीए का मतलब इट इज ओपनिंग बिटवीन, इट इज पेटेंट ओपनिंग बिटवीन aorta एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो डियर ध्यान रखना, इन तीनों कंडीशन में डी वर्ड साइल मतलब डोमिनेंट है, तो ये सभी कैसे डिजीज है डियर? ए साइनोटिक हार्ट डिजीज आता है। और इधर क्या डोमिनेंट है डियर? टी वर्ड जो है वो क्या है? डोमिनेंट है। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा डिसऑर्डर है? साइनोटिक हार्ट डिजीज होता है। सेकंड बात करें, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ग्रेट आर्टरीज, यस डियर, इसका मतलब होता है ट्रांसपोजिशन का मतलब उल्टी पोजीशन। नॉर्मली जो अओर्टा होते हैं डियर वो क्या होती है आपकी? अओर्टा जो राइज होती है वो किधर से होती है डियर? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से होती है? राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है। लेकिन ये दोनों चेंज हो जाए, यानी अओर्टा इधर से और पल्मोनरी आर्टरी इधर से अराइज हो जाए, तो अब अओर्टा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी और पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी। जबकि लेना किसको चाहिए? ऑक्सीजनेटेड, अओर्टा को लेना चाहिए। तो अओर्टा में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, इसका मतलब बॉडी में साइनोसिस डेवलप हो जाएगा। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसके अलावा और बात करें, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, वो भी टी वर्ड से स्टार्ट होता है। टी वर्ड पे यहाँ पे फोर्स आपके पास में रहेगा, ठीक है डियर। कोरेक्टेक्शन ऑफ आवर्टा, वो भी एक कंडीशन होती है जिसमें भी क्या होता है? साइनोटिक हार्ट डिजीज होता है डियर। इसको हम लोगों ने जो समझाया है ध्यान रखना, साइनोटिक में कैसा संट? राइट टू लेफ्ट संट, जिसको याद रखना है रानी वर्ड से, रा मतलब राइट टू लेफ्ट, नी मतलब नीला, यानी साइनोसिस। एग्जाम्पल सभी टी वर्ड से शुरू होने वाले, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्रंकस आर्टीरियोसस, ट्राइकस्पिड वाल्व डिसऑर्डर जैसे कि ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, इन सभी में टी आ रहा है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, और कोरेक्टेशन, कोरेक्टेशन ऑफ अओर्टा, ऑफ अओर्टा। अब इसमें टी वर्ड से चालू नहीं हो रहा, लेकिन टी पे फोर्स डल रहा है, कोरेक्टेशन, तो टी पे फोर्स डल रहा है, तो ये क्या होगा डियर? साइनोटिक हार्ट डिजीज होगा। ये ऐसा कोई नियम नहीं है, जस्ट आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि टी वर्ड पे जहां फोर्स आ रहा है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज है, यस डियर। और जहां पे डी वर्ड में फोर्स आ रहा है वो कैसे होते हैं? ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। ऐसा कोई नियम नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए डियर ये समझाता हूँ। जैसे एएसडी, वीएसडी एंड पीडीए, तीनों में डी वर्ड जो है वो डोमिनेंट होता है डियर। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर क्या होगा डियर। तो अभी जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज नॉट ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। क्वेश्चन था इनमें से कौन सा साइनोटिक हार्ट डिजीज नहीं है। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सा होता है? जिसमें टी वर्ड डोमिनेंट है। तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रंकस आर्टीरियोसस, ये तीनों ही कंडीशन क्या है डियर? साइनोटिक है। कैसे है डियर? साइनोटिक कंडीशन है। जबकि डी वर्ड
यानी VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो ये कैसा डियर, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको सोल्व डियर इजिली कर पाएंगे। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, या फिर ज्वाइन भी कर सकते हो आप। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं PDF सेंड करता हूँ प्लस क्वेश्चंस भी सेंड करना स्टार्ट करने वाला हूँ डियर, ध्यान रखना। और नर्सेज टेक ऑनलाइन इस चैनल का, टेलीग्राम चैनल का भी नाम है और अपने यूट्यूब चैनल का भी नाम है डियर। और सबसे लास्ट में ऑलवेज कीप स्माइल, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू वेरी मच।